ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण शिवम स्टूडियो चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती, माँ लक्ष्मी या माँ पार्वती से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में खुशियाँ बरसती रहें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ती रहें। आज बात करते हैं शिव पुराण का महात्म्य। शिव पुराण कथा का जो महात्म्य है उसका अध्याय 6वां अध्याय, फाल्गुन मास कथा का अध्याय 6वां अध्याय। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी आप लोगों को चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। आज जो जानेंगे कि हम शिव पुराण का श्रवण करने की विधि विधान क्या है, श्रोताओं को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरीके से वर्णन किया है, तो वो सभी जानकारी आज की वीडियो में जानेंगे। और भी अन्य जानकारी है आज की वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं शिव पुराण के श्रवण की विधि और श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ वशिष्ठ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण की श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी कहते हैं, मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल के प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर के दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा की कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजा जाए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान की हरि की कथा में बहुत दूर पड़ जाते हैं कि स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन में वंचित रह जाते हैं। उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करवा दिया जाए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के लिए कीर्तन श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उससे सब ओर से फल फूल और इत्यादि तरीके से तथा एवं सुचंद चंदोवे अंकित करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगा करके तरह तरह के सामान से सजा करके सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति इस प्रकार उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए और कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान की भी रखना चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अविष्ट देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता
के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, पर उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्षा पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए, ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान एवं पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा उत्तम रीति से बाँचनी चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद कर रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन में अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को और छोर करा लेना चाहिए। जिस दिनों कथा हो रही है उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म कर कम से कम ही समय में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार से संशयों का निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की दूर करने के लिए गणेश का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। उसके बाद उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंडपूर्ण बात करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, घर, पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं और मौन, पवित्र, एक उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागीदार होते हैं। तो आज की कथा का विराम यहीं लगता है। कल मिलते हैं नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। जय शंकर भगवान की, जय माँ पार्वती की, जय भोलेनाथ की।